नमस्कार। मैं हूं रिपु मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया चंपारण मिरर। जब मैंने बेतिया के भ्रष्ट डीओ रजनीकांत परवीन का न्यूज किया था तो मैं आप सबको बताया था कि आप कितना हो बड़े रसूखदार क्यों न हो, जब आप कोई अपराध करते हैं तो आपको बचाने वाला कोई बड़ा अधिकारी, सांसद, विधायक या मंत्री जो भी हो, वह खुद ब खुद आम जनों के सामने आ ही जाता है। आज इसी बात को चरितार्थ कर रहा है बेतिया नगर निगम का विवाद, जहां बेतिया नगर निगम की कार्यवाही में बेतिया के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल पहुंचे और वह उस नगर निगम की कार्यवाही में पार्षदों के रिश्तेदारों को बैठे देखकर गुस्सा हो गए, भड़क गए और इस कदर गुस्से में आ गए कि उन्होंने नीतीश कुमार के महिला आरक्षण की भी धज्जियां उड़ाते हुए नजर आने लगे। दरअसल डॉक्टर संजय जायसवाल का गुस्सा का कारण क्या था? अभी तक तो हम सबको यही बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि नगर निगम के उस कार्यवाही में पार्षदों के रिश्तेदार पहुंचे थे और उन रिश्तेदारों को देखकर ही ये गुस्से में आ गए, जबकि हकीकत कुछ और है। दरअसल बेतिया के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल का कहना है कि नगर निगम की कार्यवाही में कुछ लोगों को पास इशू किया गया था, जो कार्यवाही के समय वहां पर उपस्थित थे, वो पार्षदों के रिश्तेदार थे। हालांकि इस तरह की प्रक्रिया बेतिया नगर निगम ने शुरू किया है कि कुछ लोगों को पास देकर नगर निगम की कार्यवाही को देखने के लिए, सुनने के लिए बुलाया गया है। इसकी जानकारी पहले से सांसद महोदय को भी दिया गया था, ऐसा नगर निगम के लोगों का कहना है। हालांकि यह प्रक्रिया सिर्फ बेतिया नगर निगम में ही नहीं है। लोकसभा और विधानसभा की कार्यवाही को देखने के लिए भी कुछ लोगों को पास दिया जाता है, जो उसकी कार्यवाही को देखते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला था बेतिया नगर निगम में। बेतिया नगर निगम के माध्यम से कुछ पास इशू किए गए थे, जो पास वार्ड पार्षदों के रिश्तेदारों को मिला था और वे उस सभा में उपस्थित थे कार्यवाही को देखने के लिए, जिन्हें देखकर बेतिया के सांसद गुस्से में आ गए, भड़क गए और बहुत कुछ कहते हुए देखे गए हैं, सुने गए हैं। हालांकि इस संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जिन लोगों को पास दिया गया था वे लोग दर्शक दीर्घा में बैठकर नगर निगम की कार्यवाहियों को देख रहे थे, सुन रहे थे। वे उस कार्यवाही में किसी तरह का व्यवधान नहीं उत्पन्न कर रहे थे। और जब से यह खबर तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, अखबारों में छापा जा रहा है, तो चंपारण मिरर की टीम भी इस घटना की पूरी सत्यता की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। और जब हमने इसकी जानकारी प्राप्त की तो जो खबर निकलकर सूत्रों के हवाले से पता चला है वह बेहद ही दिलचस्प और चौंकाने वाला है। दरअसल नगर निगम की कार्यवाही में इस तरह का व्यवधान उत्पन्न करना या नगर निगम की कार्यवाही में सांसद महोदय का यह गुस्सा उस नगर निगम के कार्यवाही में उपस्थित पार्षद गणों के रिश्तेदारों को देखकर नहीं है, बल्कि उस पेट्रोल पंप के लिए है, जिस पेट्रोल पंप के कारण बेतिया को एक ओवरब्रिज मिलने में दशकों का इंतजार करना पड़ा। दरअसल उसी पेट्रोल पंप के कारण आज नगर निगम में भी विवाद हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि बेतिया नगर निगम और बेतिया के सांसद का विवाद उस समय से चल रहा है जब महापौर का चुनाव हो रहा था। चूंकि बेतिया के ही एक भारतीय जनता पार्टी के नेता, एक बड़े नेता जिनकी पत्नी मेयर का चुनाव लड़ी थी, और उस समय डॉक्टर संजय जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, और वैसे समर्थित प्रत्याशी को गरिमा देवी सिकारिया ने अप्रत्याशित मतों से पराजित किया। बेतिया की जो मेयर गरिमा देवी सिकारिया है, यह बिहार के सबसे अधिक मतों से जीतने वाली मेयर हैं। संजय जायसवाल उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और वो इस हार को अपनी हार समझ रहे हैं कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार गरिमा देवी सिकारिया से हार गया, और शायद अब लोगों का कहना है उसी हार से आहत संजय जायसवाल इसे अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिए हैं और समय समय पर नगर निगम को अव्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं या हमेशा से व्यवधान लगाने की कोशिश करते हैं। लोगों का कहना यहाँ तक है कि बेतिया नगर निगम में कुछ ऐसे वार्ड पार्षद भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित हैं, डॉक्टर संजय जायसवाल के चाहते हैं। वो अक्सर नगर निगम के कार्यों में अड़ंगा लगाते हैं, विरोध उत्पन्न करते हैं और नगर निगम के कार्यों को सुचारू रूप से चलने में
रोक टोक लगाते हैं, महापौर की हमेशा विरोध करते हुए नजर आते हैं। और वैसे पार्षद जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित हैं, जो डॉक्टर संजय जायसवाल के चाहते हैं, संपर्क वाले हैं, वो अक्सर महापौर के कार्यों में अड़ंगा लगाते हुए नजर आते हैं। हमने भी देखा है, आपने भी देखा है, कई तरह के वीडियो कई बार हमको देखने को मिला है, आपको देखने को मिला है कि बेतिया नगर निगम की मेयर गरिमा देवी सिकारिया जब बेतिया के सौंदर्यीकरण के लिए आगे बढ़ती हैं, बेतिया राज के धरोहरों को सजाने संवारने का काम करना शुरू करती हैं, बेतिया को सुंदर बनाने का काम शुरू करती हैं, तो जरूर वहां पर कुछ खास वार्ड पार्षदों के द्वारा, कुछ खास लोगों के द्वारा कुछ न कुछ विरोध उत्पन्न किया जाता रहा है। अक्सर लोगों के द्वारा यह कहते हुए सुना जाता है, देखा जाता है कि बेतिया छावनी में एक पेट्रोल पंप है जो बेतिया के सांसद के परिवार वालों का या रिश्तेदारों का है। उसी पेट्रोल पंप से बेतिया नगर निगम अपने गाड़ियों के लिए ईंधन लेता था। जनवरी महीने में वहां पर कुछ गड़बड़ी पाई गई। गड़बड़ी ऐसी पाई गई कि नगर निगम उस पेट्रोल पंप से अपनी गाड़ियों के लिए ईंधन लेता था, लेकिन जनवरी महीने में जब नगर निगम ने पड़ताल शुरू की तो ऐसा मालूम हुआ कि उस पेट्रोल पंप के द्वारा नगर निगम को धोखा दिया जा रहा है, ईंधन कुछ और दिया जा रहा है और उसकी कीमत नगर निगम से कुछ और लिया जा रहा है। इस तरह की हेराफेरी लगभग 20 लाख रुपये प्रति महीने की आंकी गई है कि प्रत्येक महीने लगभग 20 लाख रुपया वह पेट्रोल पंप गलत तरीके से नगर निगम से ले रहा था। जब इसकी शिकायत नगर निगम को मिली तो नगर निगम ने इसकी जानकारी प्राप्त की और आरोप जब सत्य साबित हुआ तो नगर निगम ने उस पेट्रोल पंप से ईंधन लेना बंद कर दिया और अब दूसरे पेट्रोल पंपों से ईंधन लेना शुरू कर दिया है। 1 फरवरी से नगर निगम पेट्रोल पंप से ईंधन लेना छोड़ दिया है और जैसे ही 20 फरवरी को नगर निगम की बैठक होती है, उस बैठक में बेतिया के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल उपस्थित होते हैं। आरजेडी के एमएलसी सौरभ कुमार भी वहां पर उपस्थित देखे गए हैं और नगर निगम की कार्यवाही में जैसे ही कार्यवाही शुरू होती है, बेतिया के सांसद गुस्से में आ जाते हैं और भड़क जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। उनका आरोप है कि नगर निगम जिन लोगों को बुलाया है सभा की कार्यवाही देखने के लिए, ये किसी पार्षद के रिश्तेदार हैं। तो इसमें क्या गुनाह है? क्या पार्षद के रिश्तेदारों को पास नहीं दिया जा सकता है और वो नगर निगम की कार्यवाही देखने के लिए नहीं आ सकते हैं? हो सकता है कि यह प्रक्रिया अभी से ही शुरू हुई हो, आगे आने वाली कार्यवाहियों में आम जनों को भी इस तरह की सुविधा उपलब्ध हो, पास इशू हो, आप और हम भी उस कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं और देख सकते हैं। लेकिन वास्तविक जो गुस्सा है वह उस पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं लिए जाने के कारण ही यह गुस्सा है, जो कि सूत्र बताते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सांसद महोदय दबाव बना रहे हैं नगर निगम पर, नगर निगम के महापौर पर, वार्ड पार्षदों पर, अधिकारियों पर कि वे फिर से उसी पेट्रोल पंप से ईंधन लेना शुरू कर दे, जिसकी शिकायत के मिलने पर नगर निगम ने उस पेट्रोल पंप से जो छावनी में स्थित है ईंधन लेना बंद कर दिया है। हालांकि यह सभी विवादों का जड़ वह पेट्रोल पंप ही बताया जा रहा है। अगर नगर निगम उस पेट्रोल पंप से ईंधन लेना शुरू कर दे तो शायद फिर से इस तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो और कोई विरोध उत्पन्न नहीं होगा। वैसे आपको क्या कहना है इस खबर पर? क्या सूत्रों के हवाले से जो जानकारी प्राप्त हुई है, यह पूरे खेल, इस पूरे विवाद का जड़ वह पेट्रोल पंप ही है या वास्तव में नगर निगम ने कुछ लोगों को पास देकर के कुछ गलती की है? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद।